स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो इमॉर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमॉर्टल्स ली कहता है कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से वादा किया था, जो भी स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। पर 3 साल से जब भी कोई अगरबत्ती जलाता है उसे बहुत जल्द बुझा देता है। पर मैं जब भी वहां जाता हूं तो वहां कोई भी नहीं होता है। इन 3 सालों में 13वीं बार फिर से कोई अगरबत्ती जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूं कि कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ अर्थ पर दिखाया जाता है जो अगरबत्ती जला रहा होता है वह हमारा हीरो बाई है। वह खुद से कहता है, इस बार मुझे इसका सामना करना होगा। हर बार मैं भाग जाता हूं। यह रिचुअल ही इतना खतरनाक होता है कि जिससे बाई पर आसमान से बिजली गिर रही होती है। विलेजर्स प्रे कर रहे होते हैं और बाइक को कहते हैं कि यह लड़का कितना बेवकूफ है। जब बूढ़ा एल्डर कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाई हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाई को लगता है कि वह दूसरी बार भी फेल हो गया है, इस बार भी फेल हो गया है। इधर से ली कहता था कि अगर बत्ती जलाना मजाक की चीज नहीं है। बाई कहता है कि मैं आपका 3 साल से इंतजार कर रहा हूं। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का यह अगरबत्ती क्यों जला रहा है, और जब भी मैं आता हूं तो तुम भाग जाते हो। बाई कहता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद ये विलेजर ही मेरी फैमिली है। सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे। तो विलेजर मुझे कहते हैं कि बाई तुम हम सबको छोड़कर मत जाओ। ली जब बाई की यह बात सुनता है तो सोचता है कि बाई इतनी यंग एज में भी दूसरों की केयर करता है। बाई कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लें, मैं भी आपकी तरह इमॉर्टल बनना चाहता हूं। जाने से पहले मुझे विलेजर्स को अलविदा कहना है, वह मेरे बिना नहीं रह सकते। पर दूसरी तरफ विलेजर्स की सिचुएशन ऐसी नहीं होती। वो बाई के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाई जाते हुए कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। ली बाई को इमॉर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाई वहां ट्रेनिंग कर सके। बाई को जैन नाम का सेफ वेलकम करता है। फायर किचन में तुम्हारा स्वागत है। तब वहां एक लड़का आता है जिसका नाम बाओ होता है। वह समझता है कि बाई रिश्वत देकर फायर किचन में आया है। बाओ फायर किचन में आने के लिए 7 साल से स्प्रिट स्टोन जमा कर रहा है। उसे लगता है कि बाई ने इसकी जगह ले ली है और वह उस पर अटैक कर देता है। तब जैन अपने वाटर अटैक से बाई को बचा लेता है और बाओ से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम सेकंड लेवल कल्टीवेटर हो। बाओ नहीं सुनता और बाई पर चैलेंज मैजिक का अटैक कर देता है और वह कहता है कि जब टाइम आएगा तब हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बाओ वहां से भाग जाता है। जैन कहता है कि तुम डरो मत, जब तक तुम उसे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैन बाई को बताता है। फायर किचन अपर एल्डर के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो ट्रेनिंग में मदद करते हैं। बाई फायर किचन का नाइफ मेंबर है, इसीलिए इसे इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन के लिए ले जाया जाता है। बाई को लगता है कि उसे पावरफुल वेपन दिए जाएंगे, पर वह शॉक हो जाता है क्योंकि वो खाने के बर्तन होते हैं। बाई कहता है, क्या ये सब जरूरी है? जैन करता है कि हर फायर मेंबर के लिए यह जरूरी है, ये हमारी पहचान है। बाई को एक बर्तन मिलता है। बाई कहता है कि क्या यह चलेगा? उसे देखकर सब हंस रहे होते हैं क्योंकि यह बर्तन एक टर्टल सेल की तरह लग रहा होता है। जैन उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल होते हैं। जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल होगा, टेक्निक में तुम मास्टर कर सकोगे, एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। पर फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है। हायर लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, पर इस सब में बहुत टाइम लगेगा। बाई सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रांग बना होगा ताकि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बाई को ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल हो रही होती है। तब उसे आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह बाओ है, पर जब वह किचन में देखता है सारे मेंबर खाना खा रहे होते हैं। बाहर हमें दिखाया जाता है जहां बाओ बाहर ही होता है, कह रहा होता है कि तुम हमेशा किचन में ही नहीं रह सकते हो, जब तुम बाहर आओगे तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। किचन में हमें दिखाया जाता है जहां बाई कह रहा होता है, मैं और नहीं खा सकता, और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस सब का किसी को नहीं बताऊंगा। जैन कहता है कि बाई तुम्हारे लिए ये अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी प्यूरिफाई हो जाएगी। तब बॉडी हीट अप होने लगती है। जब सुबह होती है और जब बाई ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके बॉडी में दर्द नहीं होता। बाई उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है जो उसके बॉडी में सर्कुलेट हो रही होती है। इस तरह कुछ समय बीत जाते हैं। अब बाई और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। बाई को भूख लग गई होती है। वो जैसे ही राइस को अपने बर्तन में डालता है तो राइस ग्लो करने लगता है
इसके बाद हम देखते हैं फायर किचन के मेंबर उसे कह रहे होते हैं, तुम्हें कुछ समय से नहीं देखा। बाई कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जैन भी बाई से इंप्रेस हो जाता है क्योंकि बाई ने इतनी जल्दी फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया होता है। बाई कहता है कि ग्लोविंग राइस खाने से जल्दी हो गया। सब हंसते हैं और कहते हैं कि ग्लोविंग राइस जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वह रिफाइंड ना हो। और बाई तुम जिस लेवल पर हो, रिफाइंड करना तो इम्पॉसिबल है, पर तुम रिफाइंड करना सीख जाओगे। जैन बाई को बताता है कि 3 तरह की रिफाइनिंग होती है। वेपन रिफाइनिंग, वेपन को स्ट्रांग बनाने के लिए। ओशियन रिफाइनिंग, उसके फार्मूला को इंप्रूव करने के लिए। और आखिरी स्पिरिचुअल रिफाइनिंग, ये बहुत रेयर स्किल है जो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। स्पिरिचुअल रिफाइनिंग के लिए लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और वह आइटम ग्लो करने लगते हैं। और जितनी बार रिफाइन करोगे, इसकी पावर बढ़ जाएगी। रात को बाई सोच रहा होता है, क्या उसका राइस स्पिरिट रिफाइंड है? और कहता है कि अगर ऐसा है तो वह लकी है। और डिसाइड करता है कि वो इसे टेस्ट करेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तरफ बाओ बाई का वेट कर रहा होता है। बाई कहता है कि बाओ लेवल 2 का कल्टीवेटर है, पर वह कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझे छिपना ना पड़े। बाई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तब वह देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी सोड को 2 बार स्प्रेड रिफाइनिंग कर लिया होता है, पर उसके बाद उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाई में से कोई चीज उसे बर्तन में चली जाती है। बाई डर जाता है जब वह देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए होते हैं।